Good morning all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College, नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग यूनियन इन सी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हमने ये देखा कि यूनियन क्या होता है, यूनियन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यूनियन के मेंबर्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर और यूनियन में क्या डिफरेंस है, स्ट्रक्चर और एरे के अंदर क्या डिफरेंस है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइल हैंडलिंग इन सी लैंग्वेज। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें रेगुलरली फाइल्स के साथ में वर्क करना पड़ता है। जब आपके डेटाबेस सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करते थे, उस टाइम फाइल्स का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और अब भी फाइल का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोई भी डेटा अगर हम जो भी डेटा स्टोर करते हैं तो हमें एक फाइल के अंदर उस डेटा को स्टोर करना पड़ता है, जिसको हम बाद में भी यूज कर सकते हैं। तो इस आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स है कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल, फाइल के कौन से टाइप्स होते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर हम फाइल के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर फाइल हैंडलिंग के लिए कौन से डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल हैं, एफ ओपन फंक्शन के थ्रू हम फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं, और फाइल ओपनिंग के लिए डिफरेंट मोड्स कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स के साथ। तो फाइल होता क्या है? फाइल बेसिकली एक कंटेनर की तरह वर्क करता है, जिसके अंदर हम किसी भी कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस, जैसे कि ये हार्ड डिस्क हो सकता है आपका, उस पर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो फाइल अपने आप में एक कंटेनर हो गया। उस कंटेनर के अंदर हम किसी भी जो कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस पे डेटा को स्टोर करते हैं। अब फाइल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जब भी हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते वक्त प्रोग्राम का जो पूरा का पूरा डेटा मेमोरी यानी कि रैम के अंदर होता है, और जब भी प्रोग्राम टर्मिनेट होता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होता है, वो पूरा का पूरा डेटा लॉस्ट हो जाता है। अगर हम इस डेटा को फाइल के अंदर स्टोर कर लें, तो प्रोग्राम टर्मिनेट होने के बाद में, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद में भी वो डेटा प्रिजर्व रहेगा, वो डेटा हमारा फाइल के अंदर सेव रहेगा, और उसको हम इन फ्यूचर कभी भी यूज कर सकते हैं, डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हमें बहुत सारा डेटा अगर एंटर करना हो, तो उस डेटा को एंटर करने के लिए हमें बहुत सारा टाइम लगेगा। लेकिन अगर हम फाइल की बात करें, तो फाइल अगर इसके अंदर बहुत सारा डेटा अगर हमने फाइल के अंदर स्टोर किया है, और फाइल को हम सी लैंग्वेज के अंदर कुछ कमांड्स की हेल्प से बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर फाइल हैंडलिंग के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट कुछ फंक्शंस अवेलेबल है, जिनकी हेल्प से हम बहुत ही एफिशिएंट और इजी वे में फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं, चाहे इसके अंदर बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो, या फिर हमारे फाइल के अंदर जो आपका बहुत ही स्मॉल अमाउंट डेटा हो, हम उनको सी लैंग्वेज के अंदर जो भी आपके फाइल हैंडलिंग फंक्शंस है, उनकी हेल्प से बहुत ही इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो जो दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है फाइल का, कि हम फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे मूव कर सकते हैं, कुछ विदाउट एनी चेंज, कि कुछ भी चेंज किए बिना हम उसको मूव कर सकते हैं। और इससे हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि एक कंप्यूटर पे हमने जो वर्क किया है, उस वर्क को हम सेव करके दूसरे कंप्यूटर पे भी इजीली यूज कर सकते हैं। तो बार बार हमें रिपीटेडली कोई भी जो वर्क है वो नहीं करना पड़ेगा। तो जो ये फाइल हैंडलिंग है, जो आपके फाइल्स के जो कुछ एडवांटेज है, उसकी वजह से जो फाइल्स का अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इसी वजह से जो सी लैंग्वेज के अंदर जो फाइल हैंडलिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रोवाइड किए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं, जिनकी हेल्प से हम फाइल्स को एक्सेस करेंगे। अब बात करते हैं कि फाइल्स के टाइप्स कौन से होते हैं। तो फाइल्स को हम दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला है टेक्स्ट फाइल और दूसरा है बाइनरी फाइल। जो टेक्स्ट फाइल होता है, नॉर्मल टेक्स्ट फाइल, जिसको हम .txt एक्सटेंशन से सेव करते हैं, और जो आपका .txt एक्सटेंशन जो फाइल को हम सेव कर रहे हैं, उस फाइल के अंदर हम इजीली कोई भी टेक्स्ट राइट कर सकते हैं। उस टेक्स्ट को राइट करने के लिए हम सिंपल कोई भी एडिटर, जैसे कि
नोटपैड यूज करते हैं और कोई भी टेक्स्ट एडिटर, और दूसरा भी आपका कोई टेक्स्ट एडिटर हो सकता है जिसके थ्रू हम टेक्स्ट फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। तो जब भी हम उन फाइल्स को ओपन करते हैं तो उसके अंदर जो भी आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, वो एक प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में होता है जिसको हम इजीली रीड कर सकते हैं, इजीली हम उसको एडिट कर सकते हैं या फिर कंटेंट्स को हम डिलीट कर सकते हैं। तो जो आपका टेक्स्ट फाइल्स है उनको मेंटेन करना सबसे ज़्यादा इजी है, हमें मिनिमम एफर्ट के साथ उनको हम मेंटेन कर सकते हैं, वो फाइल्स आपके रीडेबल होती है। लेकिन इसका जो एक छोटा सा डिसएडवांटेज ये है कि जो आपका ये आप टेक्स्ट फाइल्स सबसे कम सिक्योरिटी प्रोवाइड करती हैं और टेक्स्ट फाइल्स को स्टोर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। अब दूसरा जो कैटेगरी है फाइल की वो है बाइनरी फाइल्स। जो बाइनरी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .bin यानी .bin होता है, और जो कंप्यूटर के अंदर उसको .bin एक्सटेंशन से जो फाइल्स को स्टोर करते हैं उन्हें हम बाइनरी फाइल कह सकते हैं। तो बाइनरी फाइल के अंदर प्लेन टेक्स्ट की जगह पे जो डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्मेट के अंदर होता है। बाइनरी फॉर्मेट यानी कि 0 और 1 के फॉर्म में होता है। तो बाइनरी फाइल के अंदर हम बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है उसको स्टोर कर सकते हैं, और बाइनरी फाइल के डेटा को रीड करना बहुत ईजी नहीं होता क्योंकि ये अपने आप में 0 और 1 का सीक्वेंस है, तो इसको इजीली कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। जो उसके लिए प्रॉपर जो आपका जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है वही उसको इंटरप्रेट कर सकता है। तो इस वजह से जो बाइनरी फाइल्स है वो टेक्स्ट फाइल के कंपैरिजन में बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो और जो आपका दूसरा जो एडवांटेज कि आपका बाइनरी फाइल्स के अंदर कम स्पेस में हम ज़्यादा अमाउंट ऑफ डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं। तो बाइनरी फाइल के कुछ एग्जांपल है कि आपका ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती है वो सब बाइनरी फॉर्मेट के अंदर होती है। तो अब बात करते हैं कि वर्किंग विद फाइल्स इन सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज के अंदर जब भी हम फाइल्स के साथ में वर्क करते हैं तो हमें एक फाइल टाइप के एक पॉइंटर को डिक्लेयर करने की आवश्यकता होती है, रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो आपका फाइल टाइप का जो पॉइंटर है वो फाइल और प्रोग्राम के बीच में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने के लिए हम काम में लेते हैं। तो इसका जो सिंपल सा जो सिंटैक्स है फाइल टाइप के पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए, फाइल आपका जो फिर एस्टेरिस्क सिंबल और जो भी पॉइंटर का हम यहाँ पे नेम असाइन करना चाहिए वो यहाँ पे राइट कर सकते हैं, जो कि एक वैलिड वेरिएबल नेम होना चाहिए। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जो फाइल है वो कैपिटल लेटर्स में है, तो तो यहाँ पे स्मॉल लेटर्स में अगर फाइल को जो फाइल राइट करेंगे तो ये आपका फाइल टाइप का पॉइंटर नहीं होगा। तो फाइल टाइप के पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए फाइल को हमें कैपिटल केस लेटर्स में ही लिखना होगा। अब फाइल्स के साथ में हम कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ऑपरेशंस हैं जिनको चाहे वो आपका टेक्स्ट फाइल हो या बाइनरी फाइल, उनको हम फाइल्स के साथ में फाइल्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि फाइल पॉइंटर और जो भी डिफरेंट फंक्शंस फाइल हैंडलिंग के लिए अवेलेबल है उनकी हेल्प से हम कर सकते हैं। तो जैसे पहला ऑपरेशन है नई फाइल क्रिएट करना, कोई भी दूसरा है किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करना, तीसरा है किसी फाइल को क्लोज करना, चौथा है किसी फाइल से डेटा को रीड करना, चौथा है किसी फाइल के अंदर, पांचवा है किसी फाइल के अंदर डेटा को राइट करना, और छठा है किसी फाइल के अंदर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे मूव करना। तो इन सब के लिए सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, और फाइल पॉइंटर की हेल्प से और उन फंक्शंस की हेल्प से हम इन ऑपरेशंस को वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन देखिए, एफ ओपन, जो एफ ओपन फंक्शन है वो आपका किसी फाइल को जो आप चाहे आपका वो फाइल न्यू फाइल भी हो सकती है फिर एग्जिस्टिंग फाइल भी हो सकती है, उसको एक स्पेसिफिक मोड में ओपन करता है। तो जब भी हम जिसके साथ में हम फाइल्स को यहाँ पे यूज करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम किसी फाइल को आगे जो फाइल मोड्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब हम देखेंगे कि कैसे ओपन करेंगे। उसके बाद में fprintf जो कि किसी फाइल के अंदर डेटा को राइट करने के लिए यूज करते हैं।
सिंपली जो हम printf यूज करते हैं उससे हम स्क्रीन पे डेटा राइट करते हैं और fprintf की हेल्प से हम फाइल के अंदर डेटा राइट कर सकते हैं। इसी टाइप से scanf की हेल्प से जहाँ पे हम कीबोर्ड से कोई डेटा रीड कर सकते हैं, उसी टाइप से fscanf की हेल्प से हम फाइल से डेटा को रीड कर सकते हैं। फिर fputc जो कि फाइल के अंदर एक कैरेक्टर को राइट करने के काम में आता है, fgetc जो फाइल से कैरेक्टर रीड करने के लिए काम में आता है, fclose फंक्शन फाइल को क्लोज करने के लिए काम में आता है, fseek तो fseek फंक्शन जो आपके फाइल पॉइंटर होता है उस फाइल पॉइंटर की लोकेशन को एक गिवन पोजीशन पे, एक स्पेसिफाइड लोकेशन पे पोजीशन पे सेट करता है, जिसके थ्रू हम एक फाइल के अंदर किसी डिजायर्ड पोजीशन, किसी इच्छित लोकेशन पे पोजीशन पे फाइल पॉइंटर को मूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद में fputw जो कि किसी फाइल के अंदर एक इंटीजर को राइट करने के लिए यूज किया जाता है, fgetw जिसकी हेल्प से हम फाइल से कोई भी इंटीजर को रीड कर सकते हैं, ftel फंक्शन फाइल पॉइंटर की करंट पोजीशन को बताता है, रिवाइंड फंक्शन अगर हम रिवाइंड फंक्शन यूज करते हैं तो यह जो फाइल पॉइंटर को फाइल के बिगिनिंग में पॉइंट करने के लिए सेट कर देता है। जैसे कि हम रिवाइंड फंक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो उसके बाद में जो आपका फाइल पॉइंटर है वो बिगिनिंग ऑफ द फाइल को पॉइंट करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जिनको हम फाइल हैंडलिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि फाइल को हम fopen फंक्शन के थ्रू ओपन कैसे करते हैं। तो जब भी हमें फाइल को रीड करना हो, अपडेट करना हो, फाइल में से कुछ डेटा को राइट करना हो या फिर पहले से जो एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें कुछ डेटा हो उसको अपडेट करना हो, उसके लिए हमें फाइल को ओपन करना पड़ता है। तो ओपन करने के लिए हम fopen फंक्शन को यूज करते हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक फाइल टाइप का एक पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे। उस फाइल टाइप के पॉइंटर के अंदर अब जो fopen फंक्शन को हम कॉल करेंगे और fopen फंक्शन में हम एक यहाँ पे एक पैरामीटर जो है वो फाइल नेम जो कि अपने आप में एक स्ट्रिंग है वो पास करेंगे और दूसरा पैरामीटर जो कि फाइल को हमें किस मोड के अंदर ओपन करना है वो भी अपने आप में एक स्ट्रिंग है। तो जो fopen फंक्शन है वो यहाँ पे दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर आपका कैरेक्टर टाइप जो भी आपका एक स्ट्रिंग है फाइल नेम, और जो दूसरा पैरामीटर वो भी एक स्ट्रिंग है जो कि फाइल को किस मोड में ओपन करना है। तो जो अगर यहाँ पे अगर फाइल आपको कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन पे स्टोर्ड है तो हमें उस फाइल की कंप्लीट लोकेशन यहाँ पे बतानी पड़ेगी। अदरवाइज अगर जो आपका जो फाइल बाय डिफॉल्ट जो fopen फंक्शन है वो जो भी हम फाइल नेम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे उसको करंट डायरेक्टरी के अंदर ही सर्च करेगा। तो हमें अगर किसी पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक लोकेशन से फाइल को ओपन करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे फाइल को यहाँ पे रीड जो भी है फाइल यहाँ पे उसको लोकेशन को यहाँ पे पास करना पड़ेगा। और जैसे कि हम सी लैंग्वेज जो सी ड्राइव के अंदर सम फोल्डर सम फाइल .txt उसको स्पेसिफाई उसको ओपन करना चाहते हैं तो हमें पूरा पाथ वहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। और उसके बाद में जो फाइल ओपनिंग के लिए जो मोड है किस मोड में हम ओपन करना चाहते हैं, किस पर्पज से ओपन करना चाहते हैं। फिर जो आपका फाइल जो fopen फंक्शन जो है सबसे पहले सर्च करेगा कि फाइल ओपन करने कौन से फाइल ओपन करनी है, उसको ओपन करने के लिए जो नेम स्पेसिफाई करेंगे उसको सर्च करेगा। उसके बाद में उस फाइल को मेमोरी जो डिस्क से हार्ड डिस्क से बफर के अंदर लोड करेगा। तो बफर के अंदर लोड करने से बेसिकली आपके जो रीड और राइट ऑपरेशन को एफिशिएंटली फास्ट बहुत ही फास्ट परफॉर्म कर सकता है। और उसके बाद में अगर ये फाइल आपका एग्जिस्ट कर रहा है या फिर आपका जो भी अगर नई फाइल यहाँ पे क्रिएट हुई है तो जो फाइल पॉइंटर है उस फाइल पॉइंटर को या उस जो फाइल के बिगिनिंग में पॉइंट करने के लिए सेट कर देगा। तो ये जो स्टेप से आपका fopen फंक्शन वर्क करता है। तो अब यहाँ पे कुछ ये जो फाइल ओपनिंग के लिए कुछ मोड्स हैं तो आपका R स्टैंड्स फॉर रीड, तो जो कि फाइल को
टेक्स्ट फाइल को ओपन करता है रीड मोड के अंदर। W स्टैंड्स फॉर राइट, जो कि एक टेक्स्ट फाइल को राइट मोड में ओपन करता है। A स्टैंड्स फॉर अपेंड, जो कि अगर हमें किसी फाइल के एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर जो भी आपका डेटा है उस डेटा के बाद में कुछ और अपेंड करना, उस फाइल को अपडेट करना हो, तो उसके लिए हम अपेंड मोड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट और अपेंड मोड में एक डिफरेंस ये है कि जब हम किसी फाइल को राइट मोड में ओपन करते हैं तो प्रीवियस डेटा को डिलीट कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है, जबकि अपेंड मोड के अंदर प्रीवियस डेटा एज इट इज रहता है और जो भी हम नया डेटा राइट करते हैं वो प्रीवियस पहले से जो डेटा है उसके बाद में उसको राइट करता है। फिर जो R+ जो कि फाइल को रीड और राइट दोनों मोड में ओपन करता है। W+ जो कि फाइल को आपका रीड और राइट दोनों, टेक्स्ट फाइल को रीड और राइट दोनों मोड में ओपन करता है। और A+ जो आपका अपेंड प्लस जो कि टेक्स्ट फाइल को रीड और राइट दोनों मोड में ओपन करता है। उसके बाद में RB जो कि बाइनरी फाइल को रीड और राइट मोड में ओपन करता है। WB जो कि बाइनरी फाइल को राइट मोड में ओपन करता है। AB जो कि बाइनरी फाइल को अपेंड मोड में ओपन करता है। RB+ जो कि बाइनरी फाइल को रीड और राइट दोनों मोड में ओपन करता है। WB+ जो कि बाइनरी फाइल को रीड और राइट दोनों मोड में ओपन करता है। और AB+ जो कि आपके बाइनरी फाइल को रीड और राइट दोनों मोड में ओपन करता है। तो यहाँ पे बेसिकली अंडरस्टैंड करने वाली बात यह है कि जब हम टेक्स्ट फाइल के साथ में वर्क करते हैं तो सिंपल RWA यूज कर सकते हैं मोड्स को। और जो आपका अगर हम बाइनरी फाइल्स के साथ में यूज करते हैं तो हमें यहाँ पे RB रीड के लिए यूज करना पड़ेगा। तो B स्टैंड्स फॉर बाइनरी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम कौन सी फाइल्स के साथ वर्क कर रहे हैं, टेक्स्ट फाइल के साथ वर्क कर रहे हैं या फिर बाइनरी फाइल के साथ में वर्क कर रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी ध्यान रखना होगा हम किस पर्पज से फाइल को ओपन कर रहे हैं। फाइल को हमें सिर्फ डेटा फाइल से रीड करने के लिए ओपन कर रहे हैं या फिर फाइल के अंदर फ्रेश डेटा राइट करने के लिए ओपन कर रहे हैं या फिर पहले से एग्जिस्टिंग फाइल को अपडेट करने के लिए हम उसको ओपन कर रहे हैं। तो उस पर्पज के अकॉर्डिंग हमें यहाँ से मोड सेलेक्ट करना होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया फाइल क्या होता है, फाइल के डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं, सी लैंग्वेज के अंदर हम फाइल के साथ में कैसे वर्क कर सकते हैं, डिफरेंट फंक्शंस फाइल हैंडलिंग के लिए कौन से हैं, फाइल के अंदर हम फाइल को जो ओपन कैसे कर सकते हैं, fopen फंक्शन कैसे वर्क करता है और फाइल ओपनिंग के लिए डिफरेंट मोड्स कौन से हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ प्रोग्रामिंग एग्जांपल की हेल्प से कि फाइल से हम डेटा को रीड करके स्क्रीन पे कैसे राइट करते हैं, एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर कैसे राइट करते हैं, हम कुछ डेटा को रीड करके एक फाइल के अंदर कैसे राइट करते हैं। थैंक यू।